नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गोचर से जुड़ी हुई जानकारी। जैसा कि आप जानते होंगे कि 4 नवंबर 2019 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ था। बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद ये बृहस्पति फिर से मकर राशि के अंदर एंट्री की, मकर से फिर धनु में आए और फिर 20 नवंबर 2020 को ये बृहस्पति फाइनली धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में एंट्री कर जाएंगे। और मकर राशि के अंदर बात करें तो मकर राशि में शनिदेव पहले से ही विराजमान चल रहे हैं, जो कि इस राशि के अंदर 2.5 वर्ष के लिए आए हुए हैं। अब बृहस्पति किसी भी राशि के अंदर 1 साल के लिए रहने वाला ग्रह होता है, यानी बृहस्पति 1 वर्ष तक इसी राशि के अंदर रहेंगे। और बृहस्पति शनि की राशि में रहेंगे, जहां बृहस्पति तो हो जाएंगे नीच के, लेकिन शनि रहेंगे स्वग्रही। तो ऐसी स्थिति में शनि बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे कि बृहस्पति जिस राशि में नीच के हो रहे हैं 1 वर्ष के लिए उस राशि का मालिक उसी राशि के अंदर है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई ग्रह बृहस्पति जैसा ग्रह जो कि शुभ फल देने वाला होता है, हमेशा वो नीच का हो जाए लेकिन उसको नीच भंग राजयोग भी प्राप्त हो जाता है, तो सभी राशियों पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ जाता है। तो मैं आज के विषय में बात करने वाला हूं कि ये जो गोचर की स्थिति होने वाली है ये मेष राशि वालों के लिए कैसी होने वाली है। कि सिर्फ मेष राशि वालों के लिए ये गुरु शनि का जो एक राजयोग है, मैं इसको राजयोग की ही संज्ञा दूंगा, ये गुरु और शनि का जो राजयोग है ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बृहस्पति और शनि आखिर हैं क्या। हर ग्रह का अपना कारकत्व, हर ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे शनि के स्वभाव के बारे में बात करें तो ये प्लेनेट स्लो है, धीरे धीरे से काम करने वाला है, स्लो रिजल्ट देता है, मेहनत बहुत कराता है, श्रमिक है, दास है, नौकर है, राजनीति पे अपने अधिकार रखता है, श्रमिक वर्ग पे अपना अधिकार रखता है, जनता पे अधिकार रखता है, नौकरी पर अधिकार रखता है, यानी कर्म के ऊपर इसका बहुत ज्यादा अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को कर्म से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो शनि से संबंधित उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य ही होगी। वहीं बृहस्पति के बारे में बात करें कि बृहस्पति 5 जगहों के कारक होते हैं। धन का कारक है, वाणी का कारक है, संतान बुद्धि का कारक है, भाग्य का कारक, कर्म का कारक और लाभ का कारक है। अब ऐसे 5 जगहों का कारक वाला ग्रह जब कर्म कारक से मिल जाए तो इसको बनते हैं राजयोग। कि मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरी अक्ल, मेरी समझदारी, मेरा विवेक, मेरा कर्म और मेरा भाग्य और मेरा लाभ, ये सब एक साथ जुड़ रहे हैं। और इसमें अगर कर्म का भी ठप्पा लग जाए तो समझ लीजिए आपके लिए बेहतर समय शुरू होने वाला है। बृहस्पति फाइनेंस पे अधिकार रखते हैं क्योंकि ये कोष कारक प्लेनेट है, पैसा देने वाला है, मैनेजमेंट संभालते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच आपकी उठ बैठ को जमाने वाले होते हैं। वहीं बृहस्पति सामाजिकता के कारक भी हैं, राजनीति में भी इनका कोई ना कोई इंटरफेयर देखा जाता है, अध्ययन अध्यापन के कार्यों से भी आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ टैक्स से संबंधित कार्य कर रहे हो, वकालत से संबंधित कार्य कर रहे हो, भूमि जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। तो आज का मेरा जो विषय है वो मेष राशि पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहने वाला है कि मेष राशि वालों के लिए ये गुरु शनि का जो एक गोचर है या गुरु का मकर राशि में 1 वर्ष के लिए आना किस प्रकार का रहने वाला है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि ये बृहस्पति और शनि की स्थिति आपके लिए कैसी होने वाली है, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें इसका लाभ मिले। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए शुरुआत करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों पर कैसा प्रभाव होने वाला है। बृहस्पति जो अब तक धनु राशि के अंदर चल रहे थे राहु केतु के साथ, वहीं बृहस्पति अब अपनी राशि को छोड़कर शनि की प्रथम राशि यानी अपने से दूसरे स्थान में आगे आ रहे हैं। बृहस्पति मकर राशि में आ रहे हैं बृहस्पति और नीच के हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा
राजयोग के बारे में कि बृहस्पति और शनि की जो ये युति हुई है ये राजयोग कहलाती है। इसके पीछे अर्थ सीधा सीधा यही है कि काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान, शनि कर्म और लाभ स्थान के मालिक हो गए हैं। इसका मतलब ये वो ग्रह हैं जो धर्म और कर्म और लाभ को संभालने वाले हैं, यानी भाग्य को संभालने वाला, कर्म को संभालने वाले ग्रह गुरु और शनि हैं। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है गुरु और शनि का। बृहस्पति और शनि जब जब कुंडली में एक साथ होते हैं या गोचर में ब्रह्मांड में एक साथ होते हैं तो इनका अपने आप में राजयोग में गिनती होती है, चाहे वो परिस्थितियाँ कैसी भी हों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब बृहस्पति जैसा ग्रह जो ब्लेसिंग्स देता है, यानी जिस भाव पर बृहस्पति हो, जिस भाव को देख ले, जिस भाव में बैठ जाए, उस भाव से संबंधित भला करने की स्थिति उसकी होती है। तो शनि को कहा जाता है काल। कार्य कब पूरा होगा, कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, या कार्य की स्थिति कैसी रहेगी, वो शनि देव ही निर्धारित करते हैं। तो गुरु शनि का ये राजयोग बहुत सुंदर स्थिति में आपकी राशि से कर्म स्थान में बन रहा है। और राशि से कर्म में अगर राजयोग बने तो समझ लीजिए कर्म फूलने फलने वाला है, कर्म से तरक्की होने वाली है, जीवन में कर्म के नए नए आयाम स्थापित होने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में नए नए लोगों के साथ मिलकर बात करके योजनाएं बना के तरक्की प्राप्त करेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड के लिए काम कर रहे हों, चाहे आप नौकरी में हों, चाहे आप बिजनेस में हों, किसी भी तरीके का काम करते हों, ये राजयोग आपको जीवन में उत्थान यानी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगा, प्रेरित करेगा, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। तो ये तो हुई राजयोग की बात करते हैं शनि के बारे में कुछ, कि शनि आपकी राशि से पहले ही कर्म स्थान में चल रहे हैं। इसका मतलब राशि से कर्म का मालिक अपना कार्यभार संभालने में सक्षम है, और जब वो कार्यभार संभालेगा तो उसको लाभ मिलेगा। जहाँ शनि की तीसरी दृष्टि जाती है द्वादश पे, वहीं द्वादशेश जो बृहस्पति हैं वो शनि के साथ हैं। ऐसे समय में दूर स्थानों से जुड़कर यात्राएं करके, टूर ट्रैवलिंग्स करके, बाहर के लोगों से जुड़कर, विदेश के लोगों से जुड़कर, यानी स्थान परिवर्तन करके, यात्राएं करके आपको अच्छा खासा लाभ, क्योंकि शनि यहाँ कर्म कारक हैं। कर्म कारक का मतलब है ये कर्म कराने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की, जिसका राशि परिवर्तन आप देखिएगा यहाँ हो रहा है। राशि परिवर्तन का मतलब है ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह जो अब तक स्वग्रही था, लेकिन एकदम से वो नीच का हो गया। लेकिन इस बृहस्पति के लिए एक अच्छी और सुंदर बात ये रही है कि ये बृहस्पति शनि की राशि में नीच के हो रहे हैं। अब कोई भी ग्रह अगर कुंडली के अंदर या गोचर में उस राशि के अंदर नीच का हो जाए जहां उसका स्वामी स्वयं विराजमान हो, तो उसको बोल देते हैं नीच भंग राजयोग। के बृहस्पति का नीच भंग राजयोग शनि महाराज द्वारा हो रहा है। यानी जब शनि जैसा ग्रह नीच भंग करे तो आप अपने कर्मों से नीच भंग करने वाले हैं, क्योंकि दसम स्थान कर्म फल के लिए जाना जाता है। आप अपने कर्मों से नीच भंग करने वाले हैं, आप अपनी योग्यताओं से नीच भंग करने वाले हैं। बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य स्थान का मालिक होके जब बैठे आपकी राशि से कर्म में, तो ये भी अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि एक अच्छे स्थान का मालिक एक अच्छे स्थान में बैठा है, भले ही वो नीच का है, लेकिन शनि को उसका पूरा सपोर्ट है। ये कोई खराब बृहस्पति नहीं है, लेकिन ये ग्रह द्वादश का मालिक होके भी यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए आपको अगर दूर दराज के लोगों से जुड़ेंगे, बाहर से अपना कोई काम करना चाहेंगे, तो उसमें ये थोड़ी तकलीफ़ उत्पन्न करेगा। अब वो तकलीफ़ किस प्रकार की होंगी? बृहस्पति कोष कारक है, पैसा देने वाला प्लेनेट है। डीलिंग पक्की कर देगा, लेकिन उसमें डिले करा देगा, पैसा आने में डिले करा देगा। आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि मुझे उसका इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए, वो इमीडिएट रिजल्ट ये बृहस्पति आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये ग्रह नीच है।
नीच के बाद इसका नीच भंग राजयोग हो रहा है। इसका मतलब है जब जब कोई ग्रह नीच अवस्था में पाया जाता है तो वो नीचता के रिजल्ट देता है, यानी रिजल्ट देने में परेशान करता है, देरी करता है, लेकिन देता अवश्य है, क्योंकि शनि उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। शनि कह रहे हैं कि गुरुदेव आप मेरे राशि में आ गए हो, पूरा कार्यभार संभालने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ, आप सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो बृहस्पति की युति कर्म भाव पे आने की वजह से ये जो स्थिति है जो कर्म भाव पर आई है, ये आपके कर्म स्थल को फलने फूलने में मदद करेगी। आप यहाँ सिर्फ कार्य कीजिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे आप नौकरी में हो, तो ये प्लैनेट आपको फ़ायदा निश्चित देने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बृहस्पति और शनि दोनों मिलके आपके राशि से चौथे घर को दृष्टि देते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चौथे घर से संबंधित घटनाएं आपके आने वाले समय में होने वाली हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त आपकी बहुत ज़्यादा देखी गई है। यानी आप ऐसे समय में अगर बहुत समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे भूमि खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, मुझे पोजीशन लेनी है, क्या मैं प्लॉट खरीद लूँ या नहीं, क्या अच्छा समय ये है या नहीं है, बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है, तो अब ये बृहस्पति शनि की ब्लेसिंग्स आपको इस प्रकार का फ़ायदा देगी। आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, आप कोई वाहन बदलना चाहते हैं, तो उस लिए ये बहुत सुंदर स्थिति यहाँ है। घर के सुख में बढ़ोतरी करेगी, किसी प्रकार का सुख का अभाव है तो वो भी बहुत हद तक यहाँ देखा गया है। ये स्थिति थोड़ा सा माता जी के यानी आपकी माता की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वहीं बृहस्पति का धन भाव से संबंध है तो ये वाणी स्थान भी है। आप कुटुंब को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप अपने घर परिवार में एक साथ रहने का प्रयास करेंगे, उनके अंदर एकता का भाव जगाएंगे। आप अपनी वाणी से सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे, उस इम्प्रेस करके आप धन लाभ उठाएंगे। यानी वाणी से धन लाभ होना, बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाना, अपने व्यापार और कार्य क्षेत्र में बोलचाल की स्थिति से पैसा कमाने का बहुत सुंदर योग यहाँ दिखाई दे रहा है। कुटुंब के लोग भी आपके सहयोगी होंगे, वो भी आपको यहाँ पर सहयोग अवश्य करेंगे। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब आपके चौथे घर पर आ रही है तो आपके सुख में वृद्धि करेगी। वैसे भी ये स्थान बृहस्पति के लिए उच्च का स्थान कहलाता है, और शनि यहाँ साथ में है तो ये सुख में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति की नवम यानी बृहस्पति की 9वीं भाग्य दृष्टि छठे घर पर आए, आपके द्वारा किया गया संघर्ष, आपके द्वारा किया गया साहस आपके काम आने वाला है। आप संघर्ष करें, आप विजयी होंगे। आप संघर्ष करें, आप शत्रु पक्ष को हरा देंगे। शत्रु पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने ज्ञान के बल पर, अपने हौसले के बल पर, अपनी विवेक, अपनी समझदारी के बल पर सबको अकेले जीतने में सक्षम होंगे, क्योंकि ये बृहस्पति है, ना ये लड़ना जानता है, ना ये झगड़ना जानता है। ये सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में ब्लेसिंग्स देता है और विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा जीवन में तरक्की कराता है। तो ये बृहस्पति आपके लिए एक वरदान बन के आ रहा है कि 1 वर्ष के अंदर ये बृहस्पति शनि के साथ राजयोग बनाते हुए आपको आगामी समय में अच्छे खासी तरक्की देने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना है, अपने कार्य पर ध्यान रखना है, कार्य को गेट करना है, योजना बना के चलना है, क्योंकि ये द्वादश से संबंध शनि और बृहस्पति बनाते हैं। फिजूल खर्च से बचना है, फिजूल बातों से बचना है, गलत जगह इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। अदरवाइज़ इस ग्रह के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। ईश्वर कृपा से आपको आने वाले समय में तरक्की अवश्य मिलेगी। अब एक छोटा सा उपाय आप अवश्य ध्यान रखेंगे। एक तो आपको हनुमान जी की पूजा इस समय काल में लगातार करनी है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें। साथ ही साथ आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है,
5 बेसन के लड्डू लेकर जाना है, वहाँ हनुमान जी के चरणों में उनको अर्पित करना है और वहाँ पर खड़े होकर आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमान अष्टक का पाठ भी करें। बस इतनी सी आपको रेमेडी करनी होगी, बाकी किसी प्रकार की परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लैनेट आपको जीवन में कुछ देने के लिए आया है, तो उससे लेने का मन बना के रखें, योजना बना के रखें। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा प्रगति 1 वर्ष के अंदर ऐसा कुछ कर जाएंगे जो कि आपको आगामी समय तक काम अवश्य आएगा। तो ये था मेष राशि वालों पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कि नीच का बृहस्पति आपकी राशि से कर्म स्थान में आए तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।